गुड मॉर्निंग क्लास। मैं विशाल कुमार, आपके परिवार आपके चैनल विद्यार्थी क्लासेस परतापुर मेरठ में आपका स्वागत करता हूं। भाई मेरा टॉपिक चल रहा था पिछला एसआई, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। टॉपिक था भाई मेरा एसआई, यानी कि इंग्लिश में लिख देता हूं मैं एसआई को, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में बोलेंगे हम साधारण ब्याज। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल कोट सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, तुम चलने का हौसला तो करो, तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। कांटों की फिक्र मत करो, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। चलो तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं। भाई मैंने 5 क्वेश्चन कराए थे पिछली क्लास में, अब मेरा क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन है कि 6000 पर 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 8 माह का साधारण ब्याज, 8 माह का साधारण ब्याज कितना होगा? 8 माह का साधारण ब्याज कितना होगा? भाई देखो, पिछली क्लास में एक बच्चे ने कमेंट करके कहा था कि जो मेरा फॉन्ट है ये छोटा आ रहा है लिखने में, कि इसे बड़ा बड़ा लिखो। ठीक है, तो मैंने फॉन्ट इस बार बढ़ा लिया है। तो देखो भाई, क्या निकालना मुझे? साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें हम ये दे रखा भाई प्रिंसिपल 6000। ठीक है, रेट दे रखा भाई मुझे कितना? 6%, यानी कि 6/100। और टाइम दे रखा भाई मुझे 8 माह। अब हमें इस चीज पे ध्यान देना भाई, ये कह रहा है 6% वार्षिक, इस पे ध्यान देना। 6% वार्षिक कह रहा है, तब यह वार्षिक का मतलब है टाइम भी हम साल में बदलेंगे पूरा। ये कह रहा है 8 महीने, तो जब एक साल में बदलेंगे, एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 12 से मैं इसे डिवाइड कर दूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 दूनी 12, 2 चौक 8, 60 गुना 4 करूंगा तो 240 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसी अगर मुझे मिश्र धन निकालना हो, सेकंड क्वेश्चन करने लग जाऊं मैं इसी के अंदर कि भाई मिश्र धन क्या ज्ञात करो, मिश्र धन ज्ञात करो। तो मिश्र धन भाई आपको पता है मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन होता है आपका, चलो रफ कर देता हूं मैं इसे थोड़ा सा। मिश्र धन होता है आपका A बराबर P प्लस ऐसा। P कितना हमारा? 6000। अभी मैंने पीछे बताया था, तो ऐसा कितना निकल गया था हमारा? 240। कितना आया था हमारा? 240। तो ये हो जाएगा हमारा 6240 मिश्र धन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 7वां क्वेश्चन। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई, मिश्र हमारा हो रहा है 650 हो जाता है, कह रहा है कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है। 650 हो जाता है
मूलधन ज्ञात कीजिए। तो 650 होने का मतलब है वो ये है हमारा मिश्र धन दे रखा है यहाँ पे 650 हो जाता है। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, इसका मतलब ये मिश्र धन है। अब क्या करेंगे हम, रेट से क्वेश्चन को लगाएंगे, फ्रैक्शन से। भाई 3% का मतलब हमारा होगा 3/100, 3/100। इसको क्या करेंगे, इसको तो हम मान लेंगे प्रिंसिपल। भाई इसको मान लेंगे हम प्रिंसिपल, और ये जो हमारा ऊपर 3 दे रखा इसे मान लेंगे हम SI, वो भी 1 ईयर का, वो भी 1 ईयर का। अब देखो क्वेश्चन में जो दे रखा टाइम दे रखा 10 साल। जब 1 साल का ब्याज हमारा 3 है, 1 साल का ब्याज हमारा 3 है, तो 10 साल का कितना हो जाएगा, 3 गुना 10, यानी कि 30 ब्याज हो जाएगा हमारा। कितना ब्याज हो जाएगा, 30। ठीक है, जब हमारा 30 ब्याज हो जाएगा, अब देखो मिश्रधन दे रखा था 650, इसमें ये प्रिंसिपल हमारा है 100, और ब्याज था हमारा 1 साल का 3, और 10 साल का ब्याज कितना हो गया हमारा, 30 हो गया। 10 साल का ब्याज कितना हो गया, 30 हो गया। हमें भाई मिश्रधन बनाना होगा, तो मिश्रधन बनाने के लिए P प्लस SI, P प्लस SI। P कितना दे रखा भाई हमें 100, SI कितना दे रखा आया हमारा, निकल गया है 10 साल का 30। टोटल मिश्रधन कितना हो गया हमारा 130। उनका मिश्रधन कितना दे रखा उन्होंने 650, 650। तो चलो ऊपर कर देते हैं ऐसे, A बराबर P प्लस SI। प्रिंसिपल आ रहा भाई हमारा कितना, ये दे रखा तुम्हें 100, SI निकल गया तुम्हारा 30, टोटल हो गया 130। मिश्रधन ये हो गया हमारा मिश्रधन, जो कि इन्होंने दे रखा 650। 0 से 0, 13 पंजे 65, एक की वैल्यू आ जाएगी 5। भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलधन ज्ञात करो। भाई मूलधन कितना था हमारा 100, यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी है, तो देखो 5 गुना 100 यानी कि 500। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सर अब कर देता हूं। आठवां क्वेश्चन करते हैं। आठवां क्वेश्चन है मेरा 2500 का 5% वार्षिक दर से, 2500 का 5% वार्षिक दर से, 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का, 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा, ये कह रहा है। भाई देखो क्वेश्चन में पूछ रहा साधारण ब्याज, हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। अब साधारण ब्याज आपको पता था भाई कैसे निकलेगा। साधारण ब्याज आपको मूलधन पता होना चाहिए, मूलधन है 2500, रेट पता होना चाहिए, रेट है 5%, ठीक है, और टाइम दे रखा तुम्हें 219 दिन, 219 दिन, ठीक है। भाई इस पर डिपेंड करता है हमारा 5% क्या दे रखा है, ये वार्षिक, क्या दे रखा है वार्षिक। अगर ये लिख रखा है वार्षिक, तो हमें दिन को भी वार्ष में बदलेंगे। भाई एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 से जब भाग देते हैं, ठीक है, वर्ष में बदल गया, 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 73 से ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 तिया 75, ये तुम्हारा आंसर। आगे चलते हैं, इसे रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, कोई धन साधन ब्याज की वार्षिक दर पर, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष में अपने का
3/2 गुना हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो दर ज्ञात कीजिए। भाई हमें रेट निकालना, क्वेश्चन में क्या निकालना है पता होना चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद। भाई निकालना क्या हमें, भाई दर निकालना है। अब दर निकालने के लिए देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन हमारा 5 साल में कितना हो जाता है, 3.5 गुना हो जाता है। भाई धन मान लो अपने पास से, लेट कर लो भाई, मैंने मान लिया लेट धन कर लिया, प्रिंसिपल 100, वो कितना हो जाता है 3.5 गुना। अब 100 का 3.5 गुना करोगे तो कैसे करोगे, मान लिया 100 है, उसका पहले 3/2 निकाल लो, बल्कि 1.5 गुना ही करना है। कितना करना है, 1.5 गुना करना है हमें। इसका 1.5 गुना देखो भाई कैसे, 2 से करेंगे 50, 50 दिया 150, 100 का 3/2 गुना यानी क्या हो जाएगा 150। टोटल कितना हो गया, ये हो गया हमारा 150। ठीक है, ये हो गया हमारा 150। भाई इसका मतलब क्या है, देखो भाई 100 से 150 होने में, ये तो हमारा प्रिंसिपल था भाई, ये 150 हो गया, इसका मतलब मिश्र धन है ए। तो इसका मतलब ये हुआ भाई यहाँ पे हमें कितना ब्याज मिलेगा 50, ऐसा ही कितना मिलेगा, आपस में घटा लेंगे, 150 में 100 गए कितने बचे 50। इसका मतलब भाई हमें क्या निकालना, आर। मैंने क्वेश्चन तुम्हें पहले फॉर्मूला बताया था कि जब भी मूलधन 100 हो, जब भी मूलधन 100 हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था आर निकालने का कि ऊपर तो रख दो ब्याज, ऊपर तो रख दो ब्याज, बाकी जो चीज दिया और टाइम, जैसे 5 साल दिया उससे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा आपका 5 धाम 50, दर 10%। आगे चलते हैं। दसवां क्वेश्चन करते हैं। 10वां क्वेश्चन था हमारा 3200 पर 4 अप्रैल 2012 से 4 अप्रैल 2012 से 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक, 16 जून 2012 तक का 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। देखो भाई हमें निकालना है साधारण ब्याज, हमें निकालना है साधारण ब्याज, भाई हमें निकालना साधारण ब्याज। अब देखो भाई एसआई निकालना हमें, एसआई के लिए तुम्हें पता था भाई मूलधन पता होना चाहिए, पिछले में फॉर्मूले में लिखवा देता पिछली क्लास में। भाई मूलधन पता होना चाहिए, मूलधन हमारा दे रखा 3200, मूलधन दे रखा 3200। अब देखो रेट दे रखी 5%, 5%। अब हमें चाहिए टाइम, अब हमें चाहिए टाइम। टाइम को कैसे पता करेंगे, देखो भाई ये कह रहा है 4 अप्रैल 2012 से, देखो 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक। देखो अप्रैल भाई 30 दिन का होता है, 30 में शुरू के 3 दिन तो खत्म हो गए, 1 2 3 दिन तो ये खत्म हो गया हमारे, तो 30 दिन का अप्रैल होता है हमारा 30 का, जिसमें 3 दिन खत्म हो गए तो 27 तो बचे अप्रैल में, 27 दिन तो बचे अप्रैल में। और इसके बाद अप्रैल के बाद पड़ेगा भाई हमारा बीच में मई, मई होता है हमारा 31 का। अब जून की बात कर रहा है 16 जून, टोटल दिन आ गया हमारे 7 रिकॉर्ड से 14, हासिल लगाएगा 3 2 5 1 6 74 दिन। अब क्या करूं मैं, इसमें से एक दिन घटा लूंगा भाई, 74 दिन हो रहा तुम्हारा, 74 दिन में से मैं एक दिन घटा लूंगा यानी कि 73 दिन, ये हुआ हमारे 73 दिन। अब आप ये पूछोगे भाई घटाया क्यों, घटाने का कारण ये है जब भी हम बैंक से लोन लेने जाएंगे, जब भी हम बैंक से लोन लेने जाएंगे तो क्या होता है भाई, जिस दिन हम बैंक से लोन लेने गए ब्याज उस दिन से स्टार्ट हो जाता है लगना, जिस दिन हम
बैंक से लोन लेने गए उस दिन से ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जिस दिन हम जमा करने जाते हैं उस दिन ब्याज की काउंट नहीं करते, उस दिन ब्याज काउंट नहीं करते, इसलिए एक दिन कम कर देंगे। तो कितने दिन है? 73 दिन। अब हमें क्या करना है? देखो यहाँ पे ये लिख रहा है वार्षिक, रेट को देखना होता है भाई कितना लिख रहा है, वार्षिक लिख रहा। अब वार्षिक का मतलब टाइम को भी वार्षिक में बदल दो। अब देखो ये दिन था, ये तो हमारा दिन था, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो 365 से भाग कर दो, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 से 15, 73 से 73 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, हमारा आंसर आ जाएगा SI 32। ये आ जाएगा हमारा 32। चलो आगे चलते हैं, रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने का वह 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो जाती है, 5/4 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो क्या कहेंगे भाई, क्वेश्चन में कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो क्या करेंगे भाई, धनराशि लेट कर लो, प्रिंसिपल कर लिया मैंने, लेट 100। अब क्या है, वो अपने का 5/4 गुना हो जाती है, वह 3 वर्ष में अपने के 5/4 गुना हो जाती है, वह 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो जाती है। इसका मतलब ये है भाई, देखो इसका 5/4 निकाल लो, 100 का 5/4, 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 20, 4 पंजे 20, 25 पंजे 125, इसे यहां लिख लेते हैं भाई। हमारा प्रिंसिपल था 100, और वो 100 से कितनी हो गई, 125 हो गई। इसका मतलब ब्याज कितना निकला हमारा, 25। ब्याज निकला हमारा SI 25, क्योंकि 100 से 125 हो जाने का मतलब है ये हमारा A है, मिश्र धन है। तो अब क्या करेंगे भाई हम, मैंने तुम्हें पहले पिछले क्लास में बताया था, जब भी हमारा प्रिंसिपल 100 दिया हो या फिर हमने 100 लेट किया हुआ, या तो दिया हो 100 प्रिंसिपल या हमने लेट किया हुआ, और उसके बाद हमें कोई या तो रेट पूछा है दर निकालने के लिए क्या है, या टाइम निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, R बराबर ऊपर तो रख दो ब्याज, फॉर्मूला मैंने पहले लिखवा दिया था, डायरेक्ट कर रहे हैं ब्याज, और उसके बाद रख दो टाइम कितना दिया, 3। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8 से 1/3%। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से
3 वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष का मिश्रधन 6944 हो जाता है, 6944 हो जाता है, 6944 हो जाता है। मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। भाई देखो इसको भी क्या करेंगे, फ्रैक्शन से क्वेश्चन को लगाएंगे, फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन से। यानी कि देखो यहां से सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका। भाई 8% दिया, 8% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 8% को हम लिख सकते हैं 8/100, यानी कि 4 दूनी 8, 4 से 25। इस 25 को तो मान के चलो प्रिंसिपल है, इस 25 को तो मान के चलो भाई ये प्रिंसिपल है, और ये 2 जो है इसको ऐसा ही मान लो, वो भी 1 ईयर का। भाई देखो 1 ईयर का कितना आ रहा है, ऐसा ही हमारा 2, 1 ईयर का आ रहा है हमारा ऐसा ही 2, और हमें टाइम दे रखा क्वेश्चन के अंदर 3 साल। जब 1 साल का ब्याज 2 है, जब 1 साल का ब्याज 2 है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। भाई 1 साल का ब्याज है हमारे पास 2, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 यानी कि 6। ये हो गया हमारा SI। 3 साल का जो 6 है ये हमारा ब्याज है 3 साल का। अब देखो भाई हमें क्वेश्चन में दे रखा मिश्रधन, हम भी अपना मिश्रधन बना लेंगे। देखो भाई प्रिंसिपल हमारा 25 था, हम भी अपना मिश्रधन बनाएंगे P + SI करके। भाई P हमारा कितना, प्रिंसिपल 25 दे रखा है, तो ये हो गया हमारा 25, और SI 3 साल का हमारा कितना निकल गया, 6। टोटल मिश्रधन हो गया 25 और 6 31, 25 6 31 मिश्रधन हो गया हमारा। हम यहां से यहां चल देते हैं, चलो अब देखो भाई हमारा मिश्रधन हो गया 31। अब क्या करते हैं, हमारा तो 31 मिश्रधन है, उन्होंने दे रखा 6944, 6944। क्या करेंगे हम, एक की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, एक की वैल्यू तो हम इसे डिवाइड करेंगे 6944/31, ये तो निकल गई तुम्हारी एक की वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वो कह रहा है क्वेश्चन है मूलधन ज्ञात करो। मूलधन, इसका मतलब हमारा मूलधन कितना भाई 25, इसका मतलब 25 से गुना कर दो, 25 की वैल्यू निकालनी है। अब 31 से काट लेते हैं, 31 दूनी 62, 7 बचा वो हो गया 74, 31 दूनी 62, 74 में से 62 गएंगे 12 बचेगा, तो 12 और 4 हमें दे रखा था यहाँ पे 124, 31 से ये 4 बार में कट जाएगा, 31 चौका 124। अब देखो ये 4 बार में कट गया हमारा, तो 224 गुना 25 करेंगे, 25 चौका 100, हासिल लगे 10, 25 दूनी 50 और 10 60, हासिल लगे 6, 25 दूनी 50 और 6 56, ये आ जाएगा हमारा 56, ये हमारा मूलधन आ जाएगा 5600, 5600 हमारा मूलधन आ जाएगा। आगे चलते हैं, इसको रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 3 वर्ष में, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज, उसका साधारण ब्याज, उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 होगा, मूलधन का 3/5 होगा, मूलधन का 3/5 होगा। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। भाई ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है हमें। देखो भाई क्या करना है, भाई कह रहा है कोई धन, इसको लेट कर लो, इसको लेट कर लो। भाई हमारा धन है 100, लेट इसलिए कर रहे हैं भाई, वो कह रहा कि ब्याज जो है वो मूलधन का 3/5 होगा, इसलिए हमें मूलधन पता होना चाहिए। हमने कर लिया भाई लेट 100।
अब इसका जो 3/5 निकाल लो, 100 का 3/5, 100 का 3/5 ब्याज है, तो यहां से हमारा निकलेगा SI, 5 दूनी 10, 20 दिया 60, ये निकल गया हमारा 60 ब्याज, 60 निकल गया ब्याज। मैंने बताया था पहले भी क्वेश्चन में, जब भी R निकालना हो या T निकालना हो और तुम्हें मूलधन दिया हो 100, या तो 100 दिया हो या हमने 100 लेट कर लिया हो, तो देखो भाई ब्याज कितना आया, ब्याज तो रख दो ऊपर और टाइम रख दो नीचे। टाइम कितना दे रखा भाई 3 साल, 3 से डिवाइड कर दो, ये आ गया हमारा 20%, ये आ गया तुम्हारा आंसर 20%। आगे चलते हैं, चलो आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि आपको पता है कि साधारण ब्याज की आज दूसरी क्लास हुई है और विशाल सर को आपका प्यार बहुत मिला है। आज जो साधारण ब्याज की दूसरी क्लास हुई है, जो आगे के क्वेश्चन थे विशाल सर ने वो आपको कराए हैं। कल या परसों में आपकी नेहा मैम की इंग्लिश की भी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी और नेहा मैम जो अपना टॉपिक बताएंगी वो कल आपको बता देंगी जो उन्हें पढ़ाना है, चाहे टेंस हो या नाउन हो, कुछ भी आपको जो इंग्लिश की क्लास पढ़ाएंगी। मेरा आप सभी से यही कहना है कि विद्यार्थी क्लासेस पर जो आपका प्यार है वो ऐसे ही चलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी क्लासेस प्रतापपुर मेरठ को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो भी आपको लगता है वो कमेंट में विशाल सर की क्लास के लिए जो भी सुधार करना है, जैसे कि फ़ॉन्ट बड़ा, जैसे पिछली बार एक लड़के ने बोला था कि फ़ॉन्ट बड़ा, तो सर ने आज थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिखा है, तो ऐसे ही आप कमेंट करें। जो भी अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू क्लास। और मेरी भी क्लास जो है आपको बहुत जल्द एक क्लास और देखने को मिलेगी, रीजनिंग की जो बीच में चल रही है कोडिंग डिकोडिंग, उसे मैं 2-3 दिन बाद मैं आपके बीच में अपनी कोडिंग डिकोडिंग को लेके आऊँगा। धन्यवाद।